नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे द हंट के बारे में। सोनी लिव की ये सीरीज़ है, अभी-अभी रिलीज़ हुई है। नागेश कुकुनर इसके हैं शो रनर और डायरेक्टर। हालाँकि इस सीरीज़ का नाम थोड़ा बड़ा है, इसका पूरा नाम है द हंट द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। और इस सीरीज़ को आप हिंदी और कई दूसरी भाषाओं में भी देख सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि यहाँ जो किरदार हैं, जो तमिल किरदार हैं, वो तमिल बोल रहे होते हैं। तो जब आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो वो डायलॉग्स तमिल में ही आएँगे और अगर आप तमिल नहीं जानते हैं, तो आपको सेटिंग्स में जाकर के ओनली हिंदी सर्च करना पड़ेगा, तब आप सारे ही डायलॉग्स हिंदी में देख पाएँगे। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है काफ़ी चर्चित सीरीज़ है और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करूँगा कि इस सीरीज़ में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं हो सका है। तो दोस्तों रिव्यू की शुरुआत मैं करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों इस सीरीज के नाम से ही यह स्पष्ट है कि ये सीरीज राजीव गांधी हत्याकांड पर आधारित है। आप जानते ही होंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की बहुत ही बेदर्दी से, बेरहमी से हत्या कर दी गई थी जब वो एक चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे थे। घटना हुई थी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में और ये घटना ऐसी थी जिसने पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। लोग एकदम ही भौंचक्के के रह गए थे कि आखिर ये घटना हुई कैसे और क्यों हुई। और इसी सवाल के जवाब को तलाशने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि इस घटना की तह तक वो जाए और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको कानून के कटघरे तक लेकर आए। तो यही जो कहानी है ये आप इस सीरीज में देखते हैं। और देखिए ये सीरीज एक बेहतरीन सीरीज बन पड़ी है, देखने में काफ़ी मज़ेदार है और आप इसको देखते हैं तो देखते ही चले जाते हैं। देखिए एक तो ये घटना बहुत ही सनसनीखेज घटना थी, ये एक ऐसी घटना है जिसकी याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं और इसके बारे में जानना भी चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ जो स्टोरी रखी गई है, जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही कसा हुआ है, डायरेक्शन आपको काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके अलावा जो उस समय का एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छे से क्रिएट किया गया है। जो भी चीज़ें यूज़ की गई हों, चाहे उस समय के नोट हों या स्कूटर हो या घर हो, वो सब चीज़ें आपको अच्छी दिखती हैं। इसके बाद एक और चीज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और वो ये कि यहाँ जो कास्टिंग की गई है वो कमाल की है। आपको बहुत सारे किरदार दिखते हैं और वो वैसे ही हैं। अब चाहे आप राजीव गांधी को देख लीजिए या उस समय के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को देख लीजिए या और भी जो किरदार आपको दिखते हैं वो एकदम ही असली किरदार से मिलते-जुलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ एक और चीज़ है कि जो भी नाम वगैरह हैं, जो भी लोग हैं, वो सब रियल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काल्पनिक नाम वगैरह यहाँ यूज़ किया गया है। तो ये सब चीज़ें मिल कर के इस सीरीज़ को एक बेहतरीन सीरीज़ बनाती है। दूसरा कि ये इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई थी तो एक क्लूलेस इन्वेस्टिगेशन थी। किसी को पता नहीं था कि जाँच आखिर शुरू कहाँ से करनी है। फिर एक कैमरा मिलता है, कुछ फोरेंसिक जानकारियाँ सामने आती हैं और जाँच आगे बढ़ती है। तो जिस तरह से ये जाँच आगे बढ़ रही है, जिस तरह से कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ रही हैं, कुछ नए किरदार सामने आ रहे हैं, कुछ साजिशें सामने आ रही है और फिर जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इनके पीछे पड़ रही है, ये सब देखना काफ़ी ही मज़ेदार है। और ये सीरीज़ ऐसी है जो आप देखना शुरू करते हैं, देखते ही रह जाते हैं, यानी कि ये आपको हुक्ड रखती है, ऑन द एज रखती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस सीरीज़ की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे पहलू हैं।
लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ी कम रह गई। जैसे कि यहाँ फोरेंसिक को उतना क्रेडिट नहीं मिला जितने के वो हकदार हैं। आप देखिए कि शुरुआत में जो जाँच है वो फोरेंसिक एक्सपर्ट ही कर रहे हैं और उन्होंने एक कन्क्लूज़न निकाला था। वही कन्क्लूज़न, वही एक फ़ोटोग्राफ इस जाँच का आधार बनी जिसके आगे ये जाँच आगे बढ़ी। तो इनको थोड़ा-सा और क्रेडिट, थोड़ा-सा और सम्मान मिलना चाहिए था। दूसरा ये कि कुछ यहाँ एक्शन के दृश्य हैं, लेकिन वो थोड़े डल बन पड़े हैं। अगर उनमें थोड़ी गतिशीलता होती, थोड़ा इंटेंस वो होता, तो ये चीज़ें और मज़ेदार हो सकती थी। और दोस्तों देखिए कि यहाँ जिस तरह से कहानी ख़त्म हुई है, एक क्वेश्चन मार्क भी रह गया है। तो अगर इतने सालों के बाद ये सीरीज़ बन रही है और इसमें अब जाँच के कई तरह की चीज़ें सामने आ चुकी हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाना मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक नहीं है। इसके अलावा ये जो सीरीज़ है, ये पूरी तरह से हत्याकांड की जाँच पर आधारित है। तो यहाँ अगर थोड़ा-सा कुछ पॉलिटिकल एंगल भी रखते, तो हो सकता है कि ये कहानी कुछ और होती। हालाँकि इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि ये एक अच्छा पहलू है या बुरा पहलू है, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि कुछ तो पॉलिटिक्स इसमें सामने आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये एक बेहतरीन सीरीज़ है, आप ज़रूर इसको देखिए, आपको मज़ा आएगा, कुछ नई जानकारियाँ भी आपको मिलेंगी। तो अभी 7 एपिसोड इसमें आए हैं, 45 से लेकर के 50 मिनट के आसपास के हैं और ज़्यादातर ये सीरीज़ साफ-सुथरी ही है, तो आप इसको देख कर के एन्जॉय कर सकते हैं। और रही बात यहाँ कलाकारों की, तो देखिए अमित सैल हैं, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप जानते हैं, साहिल वैद्य हैं, उनको देखकर भी मुझे अच्छा लगा कि चलो कम से कम एक अलग तरह का रोल इनको मिला कि मतलब हीरो के दोस्त नहीं है ये यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ बहुत सारे कलाकार आपको ऐसे दिखते हैं जो बहुत प्रभावित करते हैं, जैसे भगवती पेरूमल हैं या फिर गिरीश शर्मा हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, एक तो उनका किरदार भी बहुत गज़ब का था और दूसरा इन्होंने रोल भी गजब का निभाया है। ये किरदार जो है, ये कलाकार हैं शफ़ीक मुस्तफ़ा जो कि शिव रासन की भूमिका में है। तो ये जो व्यक्ति है, ये काड़ा व्यक्ति है, चेन स्मोकर है, कम बोलता है, लेकिन बहुत गजब का वो एक प्लानर है और इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए एक घोस्ट के जैसा ही है। तो इस किरदार को इन्होंने बेहतरीन ढंग से निभाया है। ऑन स्क्रीन आप जब भी इनको देखेंगे आपको ज़रूर ही वो प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों ये सीरीज़ मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, मैंने काफ़ी एन्जॉय किया है और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 4 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। अगली वीडियो में किसी और सीरीज़ के बारे में या ओटीटी के किसी और इन्फॉर्मेशन को लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।